भजन क्या है, भक्ति क्या है? हमारी इंद्रियां हमेशा कुछ ना कुछ चाह करती है। कान कुछ अच्छा चाहेगा, जीभ कुछ अच्छा खाना चाहेगी, नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहेगी। जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं वो पांचों कुछ ना कुछ चाहती हैं। अब उस चाहने को हमको बस संसार से मोड़ करके भगवान से जोड़ना है। सुनने का अच्छा मन करे तो कोई अच्छा भगवान से जुड़ा कोई संगीत सुनो। जीभ अच्छा खाने का मन करे तो उसको पहले भगवान को भोग लगा के खाओ। आँख कुछ अच्छा देखने को चाहे तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, उनका दर्शन करो। किसी ने कहा कि ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये वैसी हैं जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति को 5 लोग घेर के चल रहे हैं चारों ओर से। तो उस बच्चे ने हंस के पूछा कि पापा ये कौन है, ये कौन 5 व्यक्ति इसको ऐसे घेर करके लेके जा रहे हैं? तो उसने कहा बेटा ये हमारे प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री हैं, ये जो 5 लोग 4 लोग इसके साथ चल रहे हैं ये इसके सुरक्षा कर्मी हैं, इसके बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर एक व्यक्ति था, उसको 5 पुलिस वाले घेर के चल रहे थे। तो बच्चे ने फिर जिज्ञासावश पूछा कि पिताजी ये भी कोई शहर का बड़ा व्यक्ति है कि क्या 5 पुलिस वाले इसको घेरे चल रहे हैं? तो पिता ने हंस के कहा कि नहीं नहीं बेटा, ये कोई शहर का मंत्री नहीं है, ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो शहर का सबसे बड़ा चोर है। इस चोर को घेर करके चल रहे हैं कि कहीं ये भाग ना जाए। अब दोनों में अंतर क्या है? पहला जो पदवी वाला व्यक्ति, उसकी सुरक्षा में 5, उसकी रक्षा के लिए 5 जो पुलिस वाले वो चल रहे हैं, और चोर के लिए, चोर कहीं भाग ना जाए उसके लिए, बंधन के लिए यहाँ 5 लोग चल रहे हैं। तो 5 लोग मतलब 5 हमारी इंद्रियां। अब अगर बात करें संसारी की तो 5 इंद्रियां जैसे चोर को पकड़ करके न लेकर के जा रही हैं, वैसे 5 इंद्रियां जो है उस जीव को नचाती हैं जो उनके वश में होता है। पर वहीं जो इन 5 इंद्रियों का स्वामी बन जाता है तो 5 इंद्रियां फिर उसकी सुरक्षा में लग जाती, और जो इनका स्वामी बन जाता है उसको गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास। गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों का स्वामी बन जाए वो गोस्वामी है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जब तक ये भगवत चरणों में नहीं लगेंगी तब तक इनको पूर्णता का, संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। ब्रज गोपी और ब्रज के लोगों ने अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया, तो अब क्या हुआ? ले कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। अब ब्रज में, हमारे ब्रज में गाते हैं, ये तो ब्रज का एक खिलौना। जैसे बच्चे को कोई एक खिलौना मिल जाए ना तो उसको एक केंद्र मिल जाता है, अब उसका मन 24 घंटे वहीं लगा रहता है। तो ब्रज के लोगों को कृष्ण एक खिलौना मिल गया, एक केंद्र मिल गया कि अब तो हर पल हर क्षण बस उसी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में सोचते। कोई कहीं भी हो दुनिया में, गोपी कहीं भी हो, पर मन होगा कृष्ण के पास। हाथ से खिचड़ी बना रही है और मन में बैठी बैठी सोच रही है कब कब कन्हैया को दर्शन होगा। और बहाने बना बना के कन्हैया के डोरे आती हैं दर्शन करने के लिए। कहते हैं बहाना लगाती, एक सखी भागी भागी आई, आके मैया को बोली, मैया यशोदा हमारे घर में कुछ मेहमान आवे वाले हैं। तो उस समय तो कच्चा फर्श होता था ना, उस पर मिट्टी का और गोबर का लेप लगता था। तो एक सखी भागी भागी आई, बोले मैया हमारे घर कछु मेहमान आ रहे हैं, गोबर को लेप लगानो है, तो तू कहे तो कछु गोबर ले जाएं। मैया बोली ले जाओ, 9 लाख गैया है, कोई कमी थोड़ी गोबर की, फ्री को गोबर है, ले जाओ। तो लाइए बर्तन लाइए कछु। तो गोपी बोली नहीं अब की तो बस कहने आई हूँ, लेने तो दोबारा आऊंगी, ताकि दोबारा एक बार ठाकुर जी के और दर्शन को मौका मिल जाए। सोई गई भाग करके, बर्तन लेके आई, आकर के गोबर उठाने लगी।
अब गोबर उठाती उठाती श्री कृष्ण को देख रही है, नजरें वही हैं, मन में यही सोच रही कब दिखेंगे कब दिखेंगे। अब जैसे ये तो भक्तवत्सल है ना, जैसे पुकार सुनी कोई हमको बुला रहा है, सुई मटकते मटकते पायल झमकाते झमकाते बाहर आ गए। आकर के टेढ़े है के देख रहे हैं गोपी को। अब गोपी कन्हैया को देखे जा रही, देखते देखते अब होश गवा बैठी, गोबर भरती जा रही है, बर्तन में भरती जा रही भरती जा रही है। तो इतनो गोबर भर लियो कि अब वह माथे पे धर रही है, सर पे धर रही है, तो उठायो नहीं जा रहा। ब्रज भाषा समझ आ रही है, कहा कर रो कहा ना कर रो, ये सब ब्रज भाषा है। तो गोपी ने सर पे धरवे को कोशिश करी तो भारी पड़ गई। अब जैसे भारी पड़ी तो कौन पे उठवावे, वहीं कन्हैया बैठे, तो इशारों करके कन्हैया को बोला लाला यहाँ। तो ठाकुर जी भागे भागे गए, बोले बोल। गोपी बोली लाला इसको हमारे ब्रज में कहते हेल उछवा दे, मतलब ये जो सर पे धरवाते हैं इसको कहते हेल उछवा दे। तो गोपी बोली लाला ने हमारी हेल सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले मैं क्या तेरे बाप को नो करूं? और पहले तो तू ये बता, तू इतनो सारो गोबर या घर में ते कौन ते पूछ के लेके जा रही है? तो गोपी बोली यशोदा मैया ते पूछ के लेके जा रही हूँ। ठाकुर जी बोले मैया का अपने मायके ते लाई, जा घर के मालिक हम हैं, हम ते पूछी तेने, हम ते आज्ञा लई तेने। तो गोपी बोली अच्छो मालिक जी हम भूल गए, अब दे दो आज्ञा। ठाकुर जी बोले ऐसे फ्री फंड में नहीं देते हम, बदले में क्या देगी ये बता। गोपी बोली बदले में जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद हो। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? तो गोपी कहती है 1 कटोरी माखन दे दूंगी। ठाकुर जी बोले अच्छा फिर ठीक है। तो ठाकुर जी ने उठवा दी। और जाते जाते गोपी ने फिर दोबारा मैया से पूछी, मैया तू कहे तो दोबारा भी आ जाऊं? मैया बोली दोबारा ना 50 बार आनो, 50 बार मोह को का फर्क पड़े, जितनो गोबर चाहिए ले जा। सो अब तो खुश हो गई, भाग के गई घर में, फेंक के आई गोबर और फिर वापस आ गई। फिर गोबर जानबूझ के भर लियो। फिर कन्हैया ते बोली लाला हमारे सर पे धरवा दे। क्या देगी? बोले अब 2 कटोरी माखन दूंगी। ठाकुर जी बोले हमको क्या पता चलेगा कि हमने कितनी बार तेरे सर पे रखवाई, हिसाब कैसे रखेंगे? तो गोपी बोली एक काम करती हूँ, जितनी बार तू हमारे सर पे गोबर धरवाएगो ना, वह गोबर में ते छोटी सी टिकिया लेके कन्हैया में तेरे मोड़े पे लगा दूंगी। छोटी छोटी टिकिया लगा देंगे और बाद में दोनों बैठ करके गिन लेंगे कि कितनी बार तेने सर पे धरवायो, उतनी कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हाँ ये बढ़िया मामला है, लाओ जी 2 बार उठवाया, 2 लगाओ, एक यहाँ एक यहाँ। तो गोपी ने नेक सो गोबर लियो, यहाँ लगायो यहाँ लगायो, तीसरी बार आई यहाँ लगायो, चौथी बार आई यहाँ, 5वीं 6वीं, धीरे 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 करते ठाकुर जी को सबरो मोड़ो गोबर में है गयो। और फिर जैसे यशोदा मैया ढोरे गए तो मैया देख के पहले तो एकदम उछरी, हे राम ये भूत कहाँ ते आ गयो। फिर ध्यान ते देखी तो हमारो छोरा है लाला। अरे कन्हैया तेनी वो हालत कहाँ ते बना रखी है, इतनो गोबर मोड़े पे ला, तेरो मोड़ो धो दो पानी ते। तो ठाकुर जी हंस के बोले खबरदार मैया जो मेरे मोड़े ते हाथ लगायो तो मेरो हिसाब खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किलन ते मैंने अपनो हिसाब बना के रखो है, या को खराब मत करे। मैया बोली अरे लाला तेरे घर कछु माखन की कमी है का, जो तू इन गोपिन पे गारी खातो डोले, डांट खातो डोले, पर खाए कोई नहीं के घर को माखन, तेरे घर में कोई कमी है का, चोरी करतो डोले। ठाकुर जी बोले मैया तू ना जाने, अपने माखन में इतनो आनंद ना है जो चोरी के माल में है। मैया वहां को रसी अलग है। मैया बोली तेने जब ते तू या ब्रज में आयो तेने नाक कटवा दी, इतने उधम करे इतने उधम कर। ठाकुर जी कहते अरे मैया तू बड़ी भोरी है, तो मुझे देख के लगे कि मैं चोरी कर सकूं। तो मैया बोली ये सबरी गोपी आके जो लानो दे ये क्या है? ठाकुर जी बोली सबरी मैया तोते चिढ़ती हैं। मैया बोली मोते गाय को चिढ़ेंगी ये सबरी गोपी? बोले मैया ये इसलिए चिढ़ती हैं क्योंकि इतना सुंदर
इतना सुशील, इतना गुणवान बेटा इनके पास नहीं है ना, इसलिए चिढ़ती है। मैया बोली बावरा, अपनी बड़ाई अपने मुंह। बोले नहीं मैया, हम सही कह रहे हैं, ये गोपियां बड़ी चतुर चालाक है, ये ऐसी ऐसी बातें बनाती हैं, हमको चोरी में फंसाती हैं। ठाकुर जी की चोरी लीला तो आप सबको पता ही है, सबरे जगत में प्रसिद्ध है ठाकुर जी कैसे चोरी करते। आके गोपी शिकायत भी करती, पर ठाकुर जी ऐसे पंडित हैं कि ऐसी बात को घुमाते कि यशोदा मैया दूर दूर तक ना पकड़ पाए, ऐसी बात घुमा देते। और ऐसे उधम करते कि सबरे देखते रह जाएं कि भैया ये भगवान है भी कि नहीं, कि उन पे ही कंफ्यूजन हो जाए, संशय हो जाए। एक दिन ठाकुर जी बोले अपने ग्वाल बालन ते, ये बहुत है गयो गिल्ली डंडा, ये सब खेलते खेलते रोज बोर रह गए, आज कछु नयो खेल खेलेंगे। तो ग्वाल बाल बोले कहाँ खेलेंगे? ठाकुर जी बोले आज ब्याह ब्याह खेलेंगे, ब्याह करेंगे। तो ग्वाल बोले भैया यू कौन सो खेल है? ठाकुर जी बोले ये तो दुनिया को सबसे बड़ो खेल है, या थे बड़ो तो कोई खेल ही ना है, आज ब्याह ब्याह खेलेंगे। तो बोले ब्याह में दूल्हा? ठाकुर जी बोले हम हैं दूल्हा, दूल्हा बनने का शौक इनको बचपन से ही है, तभी तो जाके 16,108 ब्याह करे, बचपन से ही ब्याह का शौक है। बोले हम दूल्हा। पंडित? ठाकुर जी बोले पंडित भी हम। क्या करना भाई, ऐसे करेंगे स्वाहा, बस यही तो करवाना, ये हम करवा देंगे। और भैया बराती? ग्वाल बाल बोले हम। बोले घोड़ा? दूल्हा तो घोड़े पे बैठता है, ढूंढो घोड़ा ढूंढो, घोड़ा तो मिला नहीं, सो एक गधा पकड़ लाए। ठाकुर जी को वहाँ पे बिठा दियो और सब ग्वाल बाल टीन टप्पर और बर्तन ढोल बजारे सब बजाते बजाते, अरे कन्हैया की बारात आ रही, कन्हैया की बारात आ रही, जोड़ जोड़ते हल्ला मचाते मचाते जा रहे। सो सबको लेके, सबको पकड़ करके श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी की बारात चल पड़ी। सबरे गोकुल में ब्रज के सबरे ग्वाला आवाज लगाते घूम रहे, कन्हैया की बारात, कन्हैया की बारात। अब वहां सचमुच एक बारात जा रही थी, सचमुच एक लड़के का ब्याह हो रहा था, तो उसकी बारात जा रही थी। अब ये छोटे छोटे बच्चे हल्ला मचा रहे थे, ये सब ग्वाल बाल हल्ला मचा रहे थे। इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे, इधर स्वागत वहां हो रहा, आप यहां देखो। तो जी जोर जोर से हल्ला मच रहा था, तो बड़े बुजुर्गों ने किन बालकों को डांट दिया, भागो यहां से, क्या कर रहे हो, ये हल्ला मचा रखा, बारात बिगाड़ रखी है। तो अब सबरे ग्वाल बाल तो निराश, बोले कन्हैया याने तो तेरी बारात बिगाड़ दी, अब कुछ तो करना चाहिए। ठाकुर जी बोले या ने हमारी बिगाड़ी, हम या की बिगाड़ेंगे। और छोटे से तो थे ही, इतने से इनने लियो एक बड़ो लंबो सो मोटो सो कांटो और अपने गोजा में, अपने जेब में, पॉकेट में धर के, और बारात में ते भीतर 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 भागते 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 दुल्हा डोरे पहुंच गए, जहाँ दुल्हा जी घोड़ी पे बैठे। सो वहाँ गए, जेब में ते कांटो निकारो और जब घोड़ी की टांग में कांटो चुबा दियो, और जैसे कांटो चुबायो, घोड़ी ने मारी जोर से अपना टांग, दुलत्ती मारी और दुल्हा जी उछल के सीधे दड़ाम से जमीन पे, और सबरे ग्वाल बाल ताली बजा के हंस रहे, और कर ले ब्याह, हमारे कन्हैया की बारात बिगाड़े को, ले अब तू देख तेरी कैसी बारात बिगाड़े। ऐसे उदम ठाकुर जी ब्रज में करते कि जाको कोई हिसाब नहीं। अब ऐसी लीलाओं पर तो, अब देखो जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा ना, उसको इन लीलाओं पर शंका हो जाएगी कभी कभी कि ऐसे कैसे भगवान कर सकता है। भगवान की ऐसी लीलाओं पर कभी कभी शंका हो सकती है, पर जिसके हृदय में प्रेम है वो जानता है कि हमारे जो प्रभु हैं वो प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनों मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा।